Hello everyone, welcome to my YouTube channel AM Judiciary. Today we are going to discuss the topic of hostile witness, which is our most important topic for exams, as well as it is most important for law student also to understand what the hostile witness is. Okay, so let's start with today's topic. So the concept related to hostile witness is given in section 157 of BSA 2023, our New Evidence Act, and section 154 in Indian Evidence Act 1872, our old criminal law, our old evidence act. ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द टॉपिक ऑफ हॉस्टाइल ऑफ विटनेस. कॉलिंग पार्टी में आस्क टू हिज ओन विटनेस ऑल द क्वेश्चंस विच माइट बी पुट, जो कि पुट किए जा सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में बाय द एडवर्स पार्टी बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट. ठीक है, कॉलिंग पार्टी मतलब कि विटनेस से खुद क्वेश्चन पूछ सकती है जब उसको जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे पूछे जाने से थे जबकि डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट हो. इट मस्ट बी एक्सरसाइज ऑन सम ग्राउंड्स, मतलब कि जब खुद की पार्टी को लगे कि मेरा विटनेस धोखा दे रहा है मुझे या मेरा विटनेस झूठ बोल रहा है, तो विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट हम अपनी पार्टी के विटनेस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मतलब एडवोकेट अपनी पार्टी के विटनेस से क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि उससे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाने थे. ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट में आएगा इट मस्ट बी एक्सरसाइज ऑन सम ग्राउंड्स, मतलब कोर्ट का जो डिस्क्रिप्शन है उसके कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए कि कब वो परमिशन देगा हॉस्टाइल विटनेस से क्वेश्चन करने के. ठीक है, तो ग्राउंड्स उसके इस प्रकार के हैं. इफ़ विटनेस बिकम हॉस्टाइल मतलब कि नॉट सपोर्टिंग इज ओन प्रॉपर्टी, अगर विटनेस अपनी प्रॉपर्टी को ना सपोर्ट करके अपोजिट पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, मतलब कहते नहीं कि बिक गया है विटनेस, वो चीज़ हो गई. ए विटनेस रिजाइल्स फ्रॉम हिज ओन टेस्टिमनी का मतलब कि यह है जो उसने पहले टेस्टिमनी दी थी उसी से मुकर गया है. और इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट अ विटनेस इज लाइंग, अगर कोर्ट को लगे कि विटनेस झूठ बोल रहा है. ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं इसका प्रोसीजर किस तरीके से ये मतलब प्रैक्टिकली होता है कोर्ट्स में. ठीक है, सीआरपीसी में एफआईआर होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्जशीट होती है, ट्रायल होता है. तो इन्वेस्टिगेशन में होता है हमारा आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि रिकॉर्ड करता है 161 सीआरपीसी की स्टेटमेंट सारे प्रोसिक्यूशन विटनेस की. ठीक है, तो जब ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेता है तो ये माना जाता है जो यहाँ पे उसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को स्टेटमेंट दी है वही वो स्टेटमेंट वो ट्रायल में देगा. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव सेम स्टेटेड एज गिवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जो स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन में दी है वही ट्रायल में होनी चाहिए. ठीक है, पर अगर जब ऐसा नहीं होता है तो सपोज़ करते हैं एक केस है स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड. ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन विक्टिम ने स्टेटमेंट दी, माई सिस्टर वेंट विद एक्यूज्ड एंड हैज़ नॉट रिटर्न. लास्ट सीन थ्योरी के बेसिस पे सिस्टर गई एक्यूज के साथ और घर वापस नहीं आई. ड्यूरिंग ट्रायल 3 थिंग्स हैपन. अब इस सिचुएशन के बेसिस पे ट्रायल के दौरान 3 चीज़ हो सकती हैं. शी गेव सेम स्टेटमेंट, मतलब जो इसने यहाँ स्टेटमेंट दी है वही वो ट्रायल में स्टेटमेंट देते, या फिर वो बोल दे डोंट रिमेंबर व्हाट हैपन, या वो बोल दे कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था. तो जब ये बोल देगी वो, इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बाद बोलने के बाद अगर वो ये बोल दे कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, तब वो बन जाती है आपकी हॉस्टाइल विटनेस. जब इसने ये बोल दिया, अब नाउ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 157 BSA इज फाइल्ड एज सी रिजल्ट फ्रॉम हर प्रीवियस स्टेटमेंट. अब जो है वो पार्टी जो है एडवोकेट जो है वो अपनी पार्टी के खिलाफ एक 157 की एप्लीकेशन डाल सकता है कि मेरा जो विटनेस है वो रिजाइल कर गया है अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट से. ठीक है, तीसरी कंडीशन इसमें हो सकती है सी एग्जीक्यूट हर टेस्टिमनी मटेरियल एडिशन टू 161 स्टेटमेंट. दिस इज़ नॉट अलाउड. एग्जीक्यूट का मतलब कि जो उसने प्रीवियस स्टेटमेंट दे दी थी टेस्टिमनी के दौरान उसमें एडिशन कर दिया है, उल्टा सीधा बना के और दूसरी चीज़ बता दी है. ठीक है, तो ये होता है हमारा हॉस्टाइल विटनेस. अब समझ लेते हैं कि एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ हॉस्टाइल विटनेस क्या होती है. ये दी है हमारी 157 सब क्लॉज 2 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम. The evidentiary value of hostile witness given under 157 subclass 2 of BSA which is as follows. Suppose एक सिचुएशन को लेके हम एविडेंशियरी वैल्यू हॉस्टाइल विटनेस की समझने का ट्राई करते हैं. सपोज एक केस है स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड. ठीक है, उसकी सेक्शन 161 स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई सीआरपीसी के अंदर 161 में. प्राइमरी प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, आई हैव सीन दैट एक्यूज्ड टू विक्टिम इनसाइड द रूम एंड बीटन हिम विद फ्रेंड्स. ठीक है, प्रोसिक्यूशन विटनेस ने पहले कहा कि मैंने एक्यूज्ड को देखा विक्टिम के साथ अंदर में जाते हुए और उसने अपने दोस्तों के साथ उसको मारा. ठीक है, फिर इसी प्रोसिक्यूशन विटनेस का जब ट्रायल हुआ कोर्ट में आई तो प्रोसिक्यूशन विटनेस ने बोला आई हैव सीन दैट विक्टिम वेंट इनसाइड द रूम विद एक्यूज बट आई कैन नॉट से हु हैज बीटन द विक्टिम बिकॉज देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल इन द रूम. ठीक है, मतलब यहाँ जो स्टेटमेंट दी थी उसने ट्रायल में जाके मुकर गई. ठीक है, तो ये मतलब बन गया हॉस्टाइल. द विटनेस बिकम हॉस्टाइल नाउ. अब ये विटनेस जो है वो हॉस्टाइल बन चुका है. Testimony of a hostile witness is not to be rejected altogether. The part of the testimony corroborated and supports the case of the prosecution can be relied upon by the prosecution. इस लाइन का मतलब ये है कि टेस्टिमनी ऑफ हॉस्टाइल विटनेस
मतलब हॉस्टाइल विटनेस अगर मुकर गया है तो उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट हम लोग नहीं कर सकते। द पार्ट ऑफ द एलिमनी ऑफ कोरेबरेटर एंड सपोर्ट्स द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन कैन बी रिलाइड अपॉन बाय द प्रोसिक्यूशन। अगर उसका जरा सा भी पार्ट सपोर्ट करता है केस ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड कैन बी रिलाइड अपॉन प्रोसिक्यूशन, तो इसको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा एक मैगजीन पे बेस है जो कि इंडिया में फॉलो नहीं होती है। फॉल्सस इन ऊनो फॉल्सस इन ओमनिबस मीन्स फॉल्स इन वन फॉल्स इन एवरीथिंग। दिस मैगजीन डज नॉट अप्लाई इन इंडिया बिकॉज ऑफ सेक्शन 157(2). देयर इज़ वन फेमस फ्रेज दैट इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू सेपरेट शेफ फ्रॉम ग्रेन्स। मतलब कि शेफ फ्रॉम ग्रेन्स मतलब कि ये कोर्ट की ड्यूटी है कि आप ग्रेन्स में से सच्चाई को बाहर निकालिए, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक चीज़ गलत है तो पूरी चीज़ गलत होगी। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायल विटनेस। इसके ऊपर एक फेमस केस है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस लालू प्रसाद यादव। इसमें ये बताया गया एट वॉट स्टेज द पार्टी में आस्क टू क्रॉस एग्जामिनेशन इज वन विटनेस। एज सून एज द विटनेस टर्न हॉस्टाइल द पार्टी में टेक द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन द विटनेस। जितनी जल्दी उसको पता चल जाए कि मेरा विटनेस हॉस्टाइल हो चुका है, उतनी जल्दी वो कोर्ट से लेके कोर्ट में जाके परमिशन एप्लीकेशन लगा सकती है, परमिशन ले सकती है उसी को हॉस्टाइल विटनेस को क्वेश्चन पूछने की, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हॉस्टाइल विटनेस का, जो कि मैंने ईजिली लैंग्वेज में आपको समझाने का ट्राई किया है। इसके मेरे पास पूरे एविडेंस एक्ट्स के पुराने हो चाहे नए, मेरे पास पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग वीडियोस डिस्कस करते रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और लॉ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और इसी टॉपिक के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस। बाय, टेक केयर।